जिनके सपने बड़े हैं लेकिन कोई अवसर नहीं है उनके पास, उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, फ्यूचर का एक बिजनेस है। अगर आप बड़ा ड्रीम रखते हो तो ये बिजनेस आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम का हो, चाहे वो मनी फ्रीडम का हो। आप कहाँ से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नौकरी करते हो, खेती करते हो, दुकानदारी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो ये मंच आपके सारे ड्रीम को पूरे करने की ताकत रखता है। राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे मेरा छोटा सा गांव है। पापा खेती करते हैं, परिवार में 4 सिस्टर 3 ब्रदर है, 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ। बीकॉम तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा मेरे को पढ़ाया लिखाया। और बीकॉम पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज पास करके गया तो घर पे मिठाई का डिब्बा लेके गया था कि पापा देखिए मैंने कॉलेज पास कर लिया और मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाके कोई कोचिंग करनी होगी बड़ी नौकरी के लिए। तो उस समय तो पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को खाना खाने के बाद मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा मैं तुम्हें आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने पूछा क्यों पापा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया देखिए तेरी 4 सिस्टर है, उनकी शादी वादी की है तो 7-1 लाख रुपए का मेरे पे कर्जा हो गया है और मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है उस कर्जे को उतारने के लिए। मेरे पास एक ही विकल्प है, गाँव वाली जमीन को बेच दूँ तो वो 7 लाख रुपए उतर सकता है। तो मैंने पापा को कहा पापा जमीन वमीन नहीं बेचना है, जमीन किसान की माँ होती है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मैं सुबह उठा, मेरी डिग्री को लिया और मेरी नौकरी की तलाश में गया। एक जनरल स्टोर का व्यापारी था, उसको मैंने कहा सर क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? उसको एक आदमी की आवश्यकता थी, उसने मुझसे पूछा अकाउंट आती है? मैंने कहा सर मुझे अकाउंटिंग आती है। तो उसने कहा 7 बजे आ जाना, शाम को 7 बजे जाना है, महीने वाले दिन मेरे अकाउंट का हिसाब किताब करना है, पूरे दिन जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कल से आ जाऊंगा। लास्ट में मैंने धीरे से पूछा सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा? तो उस दुकान वाले ने कहा मैं तुझे महीने के 2000 रुपए दूंगा। कितना सर? 2000। सपना था अमीर बनने का और मार्केट में वैल्यू कितनी सर? 2000 का बोला पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सर। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा भाई आप कितने पढ़े लिखे हो? तो दुकान वाले ने कहा मैं 10 क्लास पढ़ा लिखा हूँ और मैं 16 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। पहली बार जिंदगी में पता चला कि किताब का जीवन अलग होता है, व्यवहारिक जीवन अलग होता है। 10 क्लास पढ़ा लिखा, 16 क्लास पढ़े लिखे को 2000 की नौकरी दे रहा है, बड़ा अजीब लगा सर मुझे। और मैंने हाथ जोड़ के कहा सर मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं दूसरा काम ढूंढने लग गया। इधर उधर घूमता रहा, कोई काम नहीं मिला। तो मेरे दूर के रिलेशन में एक जीजा जी थे, जीजा जी समझते हैं? यस यस। जीजा जी थे, मेरे मामा की लड़की से उससे शादी हुई थी, उसका कंप्यूटर सेंटर था। मेरे को घर वालों ने उसके पास भेज दिया, उन्होंने जाते मुझे एक चाबी का छल्ला दिया और कहते ये अपना कंप्यूटर सेंटर सुबह 7 बजे इसको खोलना है, झाड़ू निकालनी है, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना है, शाम को 7 बजे इसको डाउन कर देना है, इसके ऊपर एक रूम है उसमें तू रहना शुरू कर देना। अब जीजे से कौन पूछे सैलरी कितना देगा, नाराज हो जाता। मैंने कहा चलो जितना देगा ठीक है, एक बार अपना काम करते हैं। मैंने 12 घंटे रोज काम करना शुरू किया, 29 दिन तक मैंने लगातार काम किया और लास्ट में वो दिन आया पहला जब मुझे सैलरी मिली। वो सैलरी मिली थी 2500 रुपए और जब मुझे 2500 रुपए की सैलरी मिली उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अकेले बैठ के 4 घंटे रोया सर। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन को कैसे जीते हो, मैं मेरी जिंदगी बताता हूँ सर। राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना सर, उसके माँ बाप उसे गोद में खिलाते हैं, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, और उस बच्चे से उम्मीद करते हैं ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ बाप चाहे अनपढ़ भी होता है ना सर, वो बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजता है इस उम्मीद में कि मैं जिंदगी में जो नहीं कर पाया शायद ये बच्चा कर पाएगा सर। माँ बाप खुद गट्टिया खाना खा लेंगे, बच्चे को बढ़िया खिलाएंगे सर। माँ बाप खुद गट्टिया कपड़ा पहनेंगे, बच्चे को बढ़िया पहनाएंगे इस उम्मीद में कि ये बच्चा एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? हेलो, क्या हम बनना चाहते हैं सर? यस। ताली जोरदार बजा लीजिए, ये मन आपको। राजस्थान में ना बच्चों के नाम चिंटू, पिंटू, मिंटू ऐसे नहीं होते हैं सर। बच्चों के नाम पता है कैसे होते हैं? अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। आपने किसी बच्चे का नाम हासिम सुना? नहीं। जीत सिंह होता है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि आपके माँ बाप आपका नाम नहीं रखते हैं सर, उस नाम में अपने दिल की भावनाएं रखते हैं, जीवन भर की आपसे उम्मीद रखते हैं। मेरा नाम रखा सर महावीर। महावीर का मतलब होता है वीरों का भी वीर सर। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, 29 दिन काम करने के बाद महावीर की सैलरी कितनी है सर? 2500 रुपया। 2500 रुपए। मैंने अपने आप से एक सवाल किया, क्या इस 2500 रुपए के लिए मुझे पैदा किया गया? क्या इस 2500 रुपए से मैं मेरे माँ बाप का 7 लाख का कर्जा उतार पाऊंगा? क्या इस 2500 रुपए से मैं मेरा जीवन जी पाऊंगा?
पर उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। वो नौकरी मैंने 1.5 साल तक की है सर, वो बुरा मत मानना। नौकरी चाहे कलेक्टर की हो चाहे चपरासी की हो, नौकरी में आदमी नौकरी रहता है। नौकरी अपने आप में बोलती है भूखा मरने नहीं दूंगा, अमीर बनने नहीं दूंगा, दाल रोटी का जुगाड़ चलता रहेगा। 29 दिन बड़ा खुश रहता था, लेकिन जिस दिन सैलरी मिलती थी उस रात नींद नहीं आती थी सर। 1.5 साल तक वो नौकरी की। जीवन में दिन में कई बार जीता था और कई बार मरता था, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि जिंदगी में क्या करेंगे सर। उसी दौरान पहली बार मेरे को किसी ने आरसी बिजनेस के बारे में बताया। जो बताने वाला था वो मेरा सगा बड़ा भाई था, मेरे से कम पढ़ा लिखा था। अब अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को कोई बात बताएगी तो समझ में आएगी सर? आदमी में इको होता है ना सर, मेरे को क्या बताएगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। उन्होंने मुझे 15 मिनट में आरसी का प्लान बताया, गोले गोले बनाए। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। 2 बातें समझ में आई कि कोई कंपनी की चर्चा कर रहा है, इसमें फार्म भरना चाहता है। 15 मिनट बाद मैंने पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई आरसी नाम की कंपनी है, 1500 रुपए में फार्म भरा जाएगा। तो मैंने दिमाग में कैलकुलेशन लगाया, 1500 रुपए में किसी से पीछा छूटता है तो छुटा लेना चाहिए। और जिनसे जो मेरे को प्लान दे रहे थे वो मेरे सगे बड़े भाई थे, कई बार महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था, और जिनसे उधार लेना पड़ता है उनकी हर बात माननी पड़ती है। आया ना साहब? 13 जनवरी 2001 को मेरा फार्म भरा गया आरसीएम में सर। मेरे से 1500 रुपए लिए गए, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा मुझे दिया, एक गत्ते के डिब्बे में उस समय किट आती थी। मैंने उसको उठाया, पलंग के नीचे डाल दिया। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जा, मेरा गुरु आ रहा है, हाथ मिलाएगा तो करोड़पति बन जाएगा, देख लेगा तो करोड़पति बन जाएगा। 6 महीने तक मैंने मेरी अप्लाई को बोली दी। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा सर, आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोली थी होगी सर। किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का मोटरसाइकिल पंचर हो गया और वो हॉल में नहीं पहुंचा है। चिंता मत करना सर, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है ना भाई,